दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना लिखना सिखाया हूं। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिसकी मदद से छोटी ई की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस शर्त है आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। अच्छे से पहचान कर लो, इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे इसको मैं यहाँ पे सा में लगाता हूं, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, छोटी ई का उच्चारण जोड़ देना है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा सा के अंदर लगी हुई, तो सा से सी हो जाएगा ये। इसी प्रकार से माँ में लगाते हैं, माँ से क्या हो जाएगा? मी। दा में लगाते हैं, दा से क्या हो जाएगा? दी। ना में लगाते हैं, ना से क्या हो जाएगा? नी। का में लगाते हैं, का से क्या हो जाएगा? की। चा में लगाते हैं, चा से क्या हो जाएगा? ची। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर आपको इसके अंदर याली मात्रा मिल जाती है, यानी कि छोटी ई की मात्रा, तो आपको करना क्या है? उस अक्षर के साथ इसी का उच्चारण जोड़ देना है। इतना सिंपल सा तरीका और कुछ भी नहीं है। कैसे उच्चारण करेंगे? सा में छोटी ई की मात्रा सी, का में छोटी ई की मात्रा की, ना में छोटी ई की मात्रा नी, दा में छोटी ई की मात्रा दी। दोस्तों इसी तरीके से आपको उच्चारण करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, क्योंकि अपन छोटी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। इसी की तरह एक मात्रा होती है बड़ी ई की मात्रा होती है, वो बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। यह आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। तो आपको भी साथ के साथ पढ़ना है। चलो देखो किस तरीके से पढ़ेंगे। ना में छोटी ई की मात्रा नी, ना के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे? नी र, तो मिलके बन जाएगा नीर। इसी तरीके से पढ़ना आपको नीर। कैसे पढ़ेंगे? नीर। ऐसे नहीं पढ़ना नीर। अगर आप नीर पढ़ोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, कैसे पढ़ रहे हैं? नीर। खींच के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, कैसे पढ़ रहे हैं? नीर। ये आपको फर्क अच्छे से समझ लेना दोस्तों। अगर आपने स्टार्टिंग में ये फर्क समझ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में फर्क करना। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए। दा में छोटी ई की मात्रा दी न, तो मिलके बन जाएगा दिन। पा में छोटी ई की मात्रा पी, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा पिला। फा में छोटी ई की मात्रा फी र, तो मिलके बन जाएगा फिर। टा में छोटी ई की मात्रा टी क, टिक। मा में छोटी ई की मात्रा मी ट, तो मिलके बन जाएगा मिट। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका है। आपको करना क्या होता है? अक्षर और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आपको करना क्या है? अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। करो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? दा। दा के अंदर छोटी ई की मात्रा प्लस दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर आ की मात्रा। अब करना क्या है? एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ देना है। सिंपल सा तरीका है, देखो किस तरीके से। दा में छोटी ई की मात्रा दी, दा के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे? दी, लामा की मात्रा ला, ला के अंदर आ की मात्रा, तो खींच के पढ़ेंगे ला, तो मिलके बन जाएगा दिला। इसी प्रकार से पढ़ना आपको, कैसे? दिला। एक बार फिर से देखिए। दा में छोटी की मात्रा दी, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा दिला। सिंपल है, यही तो करना है। एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में आगे पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। बा में छोटी ई की मात्रा बी,
नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा बिना। चा में छोटी की मात्रा ची त चित। छा में छोटी की मात्रा छी न तो मिलके बन जाएगा छिन्न। का में छोटी की मात्रा की, लामा की मात्रा ला किला। हा में छोटी की मात्रा ही ल तो मिलके बन जाएगा हिल। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, शी वो तो मिलके बन जाएगा शिव। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। छोटी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, ही ला हिला, ही ल हिल, गी रा तो मिलके बन जाएगा गिरा। ती ज तिज, ती र तिर, डी म तो मिलके बन जाएगा डिम। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। जल्दी पढ़ो, वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद आपको मैच करना है, हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, चा। चा के अंदर छोटी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है, चा में छोटी ई की मात्रा ची, चा के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, ची ल तो मिलकर बन जाएगा चिल। कैसे पढ़ेंगे, चिल। ऐसे नहीं पढ़ना आपको, चील। अगर आप चील पढ़ोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, चिल। एक बार फिर से देखिए, चा में छोटी ई की मात्रा ची ल तो मिलकर बन जाएगा चिल। सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए, फी दा फिदा, दी ग तो मिलकर बन जाएगा दिग, ली खा लिखा, ही र हिर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। मी स तो मिलकर बन जाएगा मिस, गी र गिर, बी न बिन, पी या तो मिलकर बन जाएगा पिया, ची ता चिता, बी ल बिल, सी ल तो मिलकर बन जाएगा सिल, र वी रवि, सी म सिम, की ल तो मिलकर बन जाएगा किल, दी ल दिल, मी ल मिल, ह री हरी, क वी कवि, शी वा तो मिलकर बन जाएगा शिवा, सी ट सिट, ती ल तो मिलकर बन जाएगा तिल, गी ल गिल, जी ला जिला, सी र सिर, ली या तो मिलकर बन जाएगा लिया, ती ल तिल, फी र फिर, शी ला शिला, पी ट पिट, मी ला तो मिलकर बन जाएगा मिला, की या किया, खी ल खिल, दी या दिया, ही ट हिट, पी न तो मिलकर बन जाएगा पिन, जी स जिस, ली प लिप, जी म जिम, वी श तो मिलकर बन जाएगा विष। अब दोस्तों इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है।
कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। दोस्तों आप कोशिश करोगे तो 100% पढ़ पाओगे। पढ़ो, जल्दी पढ़ो, वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद आपको मैच करना है आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? जा के अंदर छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है या के अंदर आ की मात्रा। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। जा में छोटी ई की मात्रा जी, या माँ की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा जिया। सिंपल है दोस्तों, आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। एक बार फिर से देखिए, जी या, तो मिलके बन जाएगा जिया। सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए, नि त, तो मिलके बन जाएगा नित। दिशा, दिशा। जी न, जिन। गति, गति। पिता, तो मिलके बन जाएगा पिता। सिला, सिला। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे जिस। क्या लिखेंगे? जिस। अब आपको करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर लिखना है। जिसके अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जिस। जैसे जिस बोलेंगे जी, तो यहाँ पे अपन जी लिख देंगे। जा में छोटी ई की मात्रा जी स, तो मिलके बन जाएगा जिस। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे चिल। क्या लिखेंगे? चिल। अब आप खुद बताइए चिल के अंदर कौन सा अक्षर आएगा? पहले चिल। जैसे चिल बोलेंगे ची, तो चा में छोटी ई की मात्रा ची ल, तो मिलके बन जाएगा चिल। सिंपल है। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कहां पे छोटी ई की मात्रा लगानी है, कहां बड़ी ई की मात्रा लगानी है। अगर शब्द का उच्चारण खींच के हो रहा है, जैसे कील, पील, दीन, इस तरीके से हो रहा है, तो वहां पे आपको बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है। अगर शब्द का उच्चारण कम खींच के हो रहा है, जैसे जिस, चिल, किल, नील, पिल, वहां पे आपको छोटी ई की मात्रा लगानी। सिंपल सा तरीका है। अब अपन लिखेंगे दिन। क्या लिखेंगे? दिन। अब बताओ दिन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? दी, तो अपन यहाँ पे दी लिख देंगे। दा में छोटी ई की मात्रा दी न, दिन बोलेंगे तो ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा दिन। अब अपन लिखेंगे छीन। अब छीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? छीन। जैसे छीन बोलेंगे छी, तो अपन यहाँ पे छी लिख देंगे। छा में छोटी ई की मात्रा छी न, तो मिलके बन जाएगा छीन। अब अपन लिखेंगे लिखा। क्या लिखेंगे? लिखा। अब बताओ लिखा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? लिखा। जैसे लिखा बोलेंगे ली, तो यहाँ पे अपन ली लिख देंगे। ला में छोटी ई की मात्रा ली, खा। खा बोलेंगे तो खा में आ की मात्रा खा, तो मिलके बन जाएगा लिखा। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए चित। जल्दी लिखो चित। चित के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? लिखो चित। कौन सा आएगा? चित। जैसे चित बोलेंगे ची, चा में छोटी की मात्रा ची त, ये अपने ता जाएगा, तो मिलके बन जाएगा चित। अब अपन लिखेंगे डिम। क्या लिखेंगे? डिम। अब बताओ डिम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? डिम। जैसे डिम बोलेंगे डी आएगा, तो यहाँ पर अपन डी लिख देंगे। डा में छोटी की मात्रा डी म, ये अपने मा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा डिम। आ रहा है दोस्तों समझ में? अब दोस्तों अपन लिखेंगे मिस। क्या लिखेंगे? मिस। अब बताओ मिस के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? मिस। जैसे मिस बोलेंगे तो कौन सा आएगा? मी, तो अपन यहाँ पे मी लिख देंगे। माँ में छोटी की मात्रा मी स, तो मिलके बन जाएगा मिस। अब अपन लिखेंगे बिना। क्या लिखेंगे? बिना। अब बताओ बिना के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बिना। जैसे बिना बोलेंगे बी, तो बा में छोटी की मात्रा बी ना, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा अपने ये बिना। अब अपन लिखेंगे गिरा। क्या लिखेंगे? गिरा। अब बताओ गिरा के अंदर पहला अक्षर कौन सा है? गिरा। जैसे ही गिरा बोलेंगे गिया आएगा, गा में छोटी की मात्रा गी रा, रामा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा अपने ये गिरा। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे शिव। क्या लिखेंगे? शिव। अब आप खुद बोलिए शिव के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? शी, तो अपन यहाँ पे शी लिख देंगे। शा में छोटी की मात्रा शी व, ये अपन वाह लिख देंगे, तो मिलके बन जाएगा शिव। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, लिखिए बिल। जल्दी लिखो बिल। बिल के अंदर पहला अक्षर लिख दो पहले तो आप। कौन सा आएगा बिल के अंदर पहला अक्षर? बी, तो बी लिख दिया। बा में छोटी की मात्रा बी। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? बिल। जैसे बिल बोलेंगे तो ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा बिल। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं।
तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा, छोटी एक ही मात्रा वाले शब्द। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।